स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट 2026 के लिए आज की यह क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की इस क्लास में बात करेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न आज की क्लास में लिए गए हैं साफ के साफ एनसीईआरटी से लिए गए हैं और कुछ प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड भी हैं। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, समझते हुए चलिएगा, क्योंकि यह क्लास आपके पेपर के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न पर देखते हैं क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चे सबसे बड़े मांसपेशी गतिविधियां सीखता है फिर सूक्ष्म गतिविधियां। यहाँ पर जो भी प्रश्न आज की क्लास में है थोड़े से टफ वाले प्रश्न हैं, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा कि नहीं तो यह उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। चलिए प्रश्न को फिर से समझिएगा, नहीं समझे हो पढ़िए अपने आप से और हम ऑप्शन पढ़ें तब तक आप उत्तर दीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि शीर्ष से उच्च सिद्धांत, बी ऑप्शन कह रहा है कि समीप से दूर सिद्धांत, और सी ऑप्शन क्षैतिज से विकास का सिद्धांत जो होता है क्षैतिज विकास सिद्धांत, और डी ऑप्शन एक रूप विकास सिद्धांत। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा उत्तर सही होने वाला है हमारा। चलिए बात किया गया था प्रश्न में कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चा पहले बड़े मांसपेशी और गतिविधियां सीखता है फिर सूक्ष्म गतिविधियां। तो यहाँ पर जो भी विकास होगा वह क्या होने वाला है, तो हमारा उत्तर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, समीप से दूर सिद्धांत। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न दिया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है। चलिए कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास में संतुलन की अवधारणा किसने दी। साफ साफ आपको पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, बस आप उत्तर दे लेंगे। बताइए कौन सा उत्तर होने वाला है हमारा सही। ऑप्शन है पियाजे, वाइगोत्स्की, गार्डनर या स्किनर। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा उत्तर सही होने वाला है। बात करेंगे वाइगोत्स्की की, तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और संज्ञानात्मक विकास की बात किया जाए तो संज्ञानात्मक विकास की बात किए थे कौन, जीन पियाजे महोदय। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ए ऑप्शन करा कि दंड देने के लिए, बी ऑप्शन करा कि समस्या का पता लगाने के लिए, सी ऑप्शन करा कि बच्चे को कमजोर साबित करने के लिए, और डी ऑप्शन करा कि परीक्षा अंक बढ़ाने के लिए। चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो बात किया गया था प्रश्न में कि सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण का, एरर की बात किया गया था। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा अंक बढ़ाने के लिए। हमने आपसे कहा था ना, अब आपको याद हो गया होगा, मैं ज़्यादा इस पर लेक्चर नहीं मारने वाला, ठीक है, ये गलत है, काट दीजिए। ठीक, और सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे को कमज़ोर साबित करने के लिए। भाई साहब आप बच्चे को कभी भी कमज़ोर साबित नहीं करेंगे, ना ही करने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा नेगेटिव होगा। अब बी ऑप्शन करा कि समस्या का पता लगाने के लिए, और ए ऑप्शन करा कि दंड देने के लिए। हमने बार बार बताया कि दंड देने की बात हमेशा जब की जाए तो वो शब्द नेगेटिव होता है, इसे काटिए। हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, समस्या का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न से पहले एक निवेदन करेंगे, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, जरूर करिए लाइक, क्योंकि एक लाइक से आपका कितना यह फायदा कराएगा आपको शायद नहीं पता। ठीक है, क्योंकि यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा और आप तो पढ़ ही रहे हैं। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। ठीक, चलिए प्रश्न में कह रहा है कि सहपाठी सहयोग का मुख्य उद्देश्य है। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि जहाँ पर भी सहयोगी पाठ की बात किया जाए तो आपको हमेशा रखना चाहिए याद एक बात का, क्या, कि सहपाठी पाठ में एक दूसरे से कई लोग मिलकर सीखते हैं, बातें करते हैं, काम करते हैं। जो भी ऑप्शन इस प्रकार से मिल जाए वही ऑप्शन सही होता है।
ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन खोजिए। ए ऑप्शन करा कि बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना, तो बिल्कुल नहीं, हमने आपसे पहले बताया कि जहाँ पर बच्चों के बीच में प्रतियोगिता बढ़ाने की बात किया जाए, वह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है? अब बी ऑप्शन करा कि कक्षा का नियंत्रण आसान करना, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सहयोगी सहपाठी की बात कर रहा है। ठीक है? और सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को एक दूसरे से सीखने का अवसर देना, तो बिल्कुल यही हमारा सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पर सहपाठी सहयोग का मुख्य उद्देश्य दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक, शिक्षक का भार बढ़ाना, ऐसा ऑप्शन हमारा कट जाता है क्योंकि ये शब्द नेगेटिव होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है? अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तब तो शायद आपको हमारे ट्रिक का पता ना होगा। लेकिन कुछ दिन देखिए, सिर्फ़ 2 से 3 क्लासें देखिए, आपको हमारे ट्रिक की सारी जानकारी हो जाएँगी। क्योंकि मैं प्रश्न के द्वारा जब ही ट्रिक बताता हूँ, प्रश्न सॉल्व कराते ही ट्रिक बताता हूँ, ऐसे नहीं अलग से ट्रिक बताऊँगा, ठीक है? हर प्रश्न में कोई न कोई ऐसा शब्द मिलेगा जो नेगेटिव होगा और हर नेगेटिव शब्द को याद करते हुए चलिएगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा में ये बहुत काम आने वाला है। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाई साहब कमेंट मत करिए यार, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक? देखिए सीडीपी आज नोट करिए, आप सब लोग जितने भी लोग इस क्लास को देखिएगा, ध्यान से नोट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं, सीडीपी जिसे आप बाल विकास कहते हैं, हिंदी, ठीक है? हिंदी हो गया और मैथ पेडागोजी हो गया, तो ये दोनों तीनों क्लासेस जो हैं पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी हैं। ठीक है? तो हिंदी और सीडीपी तो खास करके दोनों के लिए उपयोगी हैं। ध्यान से आज सुन लीजिएगा, फिर अब मत कमेंट करिएगा, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि यदि बच्चा सीखने में रुचि नहीं ले रहा है, तो शिक्षक को पहले रणनीति क्या बनानी चाहिए? आपके क्लास में एक बालक ऐसा है जो सीखने में रुचि नहीं ले रहा है, तो आप टीचर के तौर पर क्या करेंगे? ये आप बताइए। ए ऑप्शन करें कि दंड देना, बिल्कुल नहीं, आप दंड कभी भी नहीं देंगे। आपको याद करना है कि दंड नहीं देना हमें। बी ऑप्शन करें कि सीखने को जीवन स्थितियों से जोड़ना, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन देखेंगे और डी। ठीक, सी ऑप्शन करा कि कक्षा से बाहर भेज देना, तो ऐसा भी नहीं करना आपको। बालक सीखने में रुचि प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो क्या आप बालक को आप क्लास से बाहर कर देंगे? बिल्कुल नहीं, एनसीईआरटी इसका खास विरोध करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन हो गया गलत। अब डी ऑप्शन करा कि अतिरिक्त गृह करार देना। भाई साहब बालक तो रुचि ही नहीं ले रहा, तो आप उसे अतिरिक्त जब गृह कार्य देंगे तो बालक और कैसे करेगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। क्या? सीखने को जीवन स्थितियों से जोड़ देंगे ताकि बालक सीखने में रुचि प्रदर्शित करने लगे। मतलब बालक जब सीखने में रुचि प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो जो भी आप सिखा रहे हैं बालक की सामाजिक स्थिति या बालक से संबंधित चीज़ों को सिखाइए, तब बालक आसानी से सीख जाएगा। ठीक है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, बात करें प्रश्न संख्या 6 की, तो कह रहा है कि शिक्षा में बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सबकी बुद्धि समान होती है। बी ऑप्शन हर विद्यार्थी एक ही प्रकार से सीखता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी में अलग अलग क्षमता क्षेत्र होते हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा ही बुद्धि का सही माप है। चलिए, बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। प्रश्न इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे ऑप्शन को याद कर लिए, नहीं तो समझ लीजिए, क्योंकि सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं इस प्रश्न में इम्पोर्टेंट है। चलिए, देखते हैं उत्तर क्या आप लोग बता रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिए। ठीक ठीक, चलिए, लाइक कर दिए, बहुत अच्छा। चलिए, बात करेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर जोर देता है। प्रश्न संख्या 6 है, तो देखिए ए ऑप्शन क्या कह रहा है, सबकी बुद्धि समान होती है। क्या ऐसा होता है? आपके समाज में, आपके स्कूल में क्या सभी बच्चे जो हैं एक ही प्रकार की बुद्धि वाले हैं? तो ऐसा नहीं होता, यह हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि हर विद्यार्थी एक ही प्रकार से सीखता, ऐसा भी नहीं कह सकते। जब सभी बालकों की बुद्धि क्षमता एक समान नहीं है, तो यह हम कैसे कह सकते हैं कि सभी बालक एक समान सीखेगा? ऐसा गलत है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन भी कट जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी में अलग अलग क्षमता क्षेत्र होता है, तो बिल्कुल यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्कैप होल्डिंग किससे संबंधित है? स्कैप होल्डिंग मतलब होता है क्या? बताइए जल्दी से। स्कैप होल्डिंग मतलब होता है सहारा देना, ठीक है? स्कैप होल्डिंग का अर्थ होता है सहारा देना और स्कैप होल्डिंग पूछा जाए शब्द किसने दिया? तो यह शब्द वाइगोत्स्की महोदय का है, ठीक है? वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो चलिए उत्तर बताइए, ठीक? चलिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि निष्क्रिय सीखना, बी ऑप्शन कह रहा है कि सीमित व समयबद्ध सहायता, सी ऑप्शन कह रहा है कि दंड आधारित सीखना और डी ऑप्शन याद करने की प्रक्रिया। चलिए, किससे संबंधित है स्केप होल्डिंग? स्केप होल्डिंग का अर्थ हमने बताया कि सहारा देना होता है, ठीक है? किससे संबंधित है ये अभी तो हम नहीं बताए, लेकिन देखिए यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा होगा। डी ऑप्शन से शुरुआत करिए। डी ऑप्शन कह रहा है कि याद करने की प्रक्रिया। हमने आपसे पहले बताया कि याद करना, स्मरण करना, रटना, ये सारे के सारे शब्द नेगेटिव होते हैं, काटिए इसे। सी ऑप्शन का रहा है कि दंड आधारित सीखना, दंड की तो बात ही नहीं करेंगे किसी भी ऑप्शन में, तो काट दीजिए तुरंत। और निष्क्रिय सीखना तो होगा नहीं, हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, सीमित व समयबद्ध सहायता। एक सीमित समय के अंदर आपको सहायता देना, उसके बाद धीरे धीरे करके हट जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पर इस बार आपको सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच मिल रही है। वो भी एनसीईआरटी बेस्ड, नहीं तो एनसीईआरटी के प्रश्न, ठीक है? एकदम नए नए प्रश्न हैं। एक बार देखिए, 1 से 2 क्लास देखिए, आपको सारी की सारी बातें पता चल जाएंगी। हाँ, क्लास अच्छी है कि नहीं है, ट्रिक कुछ लग रही है इस क्लास में कि नहीं लग रही है, सभी बातें जान जाएंगे, ठीक? चलिए, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि बच्चा अपनी सफलता या असफलता का कारण स्वयं में खोजता है, यह किसका उदाहरण है? बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि बाहरी नियंत्रण मान्यता, बी ऑप्शन कह रहा है कि भीड़ प्रभाव, सी ऑप्शन कह रहा है कि आंतरिक नियंत्रण और डी ऑप्शन कह रहा है कि मान्यता अनुकरण। चलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन सा उत्तर होने वाला है हमारा सही। चलिए, जल्दी बताइए। यदि बच्चा अपनी सफलता या असफलता का कारण स्वयं में खोजता है, यह किसका भी उदाहरण है? ठीक, तो यह उदाहरण किसका होगा? बिल्कुल सही, आंतरिक नियंत्रण मान्यता, हमारा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि स्वयं में खोज रहा है तो बाहरी नियंत्रण मान्यता नहीं होगा, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? चलिए, देखिए प्रश्न टफ होंगे, मैं मान रहा हूँ टफ है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि सीटेट के प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो कई प्रश्न टफ भी आए हैं। तो हमारी सारी क्लासेस टफ नहीं होती, कुछ क्लासेस टफ हो रही हैं, कुछ क्लासेस बहुत सरल हो रहे हैं, कुछ मीडियम में हो रहे हैं। तो सभी प्रकार से हम सोच रहे हैं कि सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएं, ठीक? चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ है, कौन सा अर्थ है? ए ऑप्शन केवल लिखित परीक्षा, बी ऑप्शन केवल मौखिक परीक्षा, सी ऑप्शन शैक्षणिक व सह शैक्षणिक दोनों का मूल्यांकन और डी ऑप्शन केवल वार्षिक परीक्षा। चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे आप इंग्लिश में शॉर्टकट में सीसीई कहते हैं, बताइए व्यापक का अर्थ क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर व्यापक का अर्थ पूछा जाता रहा है, तो यहाँ पर देखिए केवल, केवल, केवल। तो व्यापक का अर्थ सिर्फ केवल केवल तो होगा नहीं, काट दीजिए तुरंत, डायरेक्ट उत्तर निकल गया सी ऑप्शन। लेकिन पढ़िए, केवल वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत क्या हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, हमारा उत्तर गलत हो जाएगा ये। केवल मौखिक परीक्षा के माध्यम से नहीं होगा, केवल लिखित के माध्यम से नहीं होगा। सिंपल उत्तर निकला क्या? व्यापक का अर्थ होता है शैक्षणिक व सह शैक्षणिक दोनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि बालक का मूल्यांकन करना तो सिर्फ विद्यालय के कार्यों के लिए मूल्यांकन करें, नहीं, उसके समाज में, उसके घर पर, उसके वातावरण में सभी का मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा। तभी बालक में क्या खूबी है, क्या कमियां है, ये सब पता चलेगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगर आपने सी ऑप्शन को टिक किया तो आपको 1 नंबर ज़रूर मिल जाएँगे। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि प्रेक्षणीय व्यवहार पर अधिक जोर किस सिद्धांत में है? बात किया जा रहा है प्रेक्षणीय सिद्धांत पर या व्यवहार पर। चलें,
ए ऑप्शन कह रहा है कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, बी ऑप्शन व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सी ऑप्शन रचनावादी दृष्टिकोण और डी ऑप्शन मानववादी दृष्टिकोण। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 एकदम उत्तर रटने वाला है यह, बताइए। चलिए जल्दी बताइए, 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी समय लेना हो लीजिए, लेकिन उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, प्रेक्षणीय व्यवहार पर अधिक जोर किस सिद्धांत में है? तो बिल्कुल सही, बी ऑप्शन व्यवहारवादी दृष्टिकोण होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। बिल्कुल, चलिए कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ए ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, बी ऑप्शन नियंत्रक है, सी ऑप्शन मार्गदर्शक व सहायक है और डी ऑप्शन अनुशासन अधिकारी है। हमने बार बार बताया कि जहाँ पर भी शिक्षक का प्रमुख कार्य पूछा जाए आपसे तो रट लीजिए, मार्गदर्शक, सहायक, पथ प्रदर्शक, बस यही ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला? मार्गदर्शक व सहायक मिला। बाकी ये सब हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बार बार बताया है और लगभग हर दूसरी क्लास में मैं इस पर का क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि सक्रिय अधिगम, जिसे आप कहते हैं एक्टिव लर्निंग में छात्र क्या करते हैं? केवल सुनते हैं, केवल याद करते हैं, अनुभव व गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं या केवल पुस्तक पुस्तक पढ़ते हैं? बताइए कौन सा आंसर सही होगा। चलिए, सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग की बात किया जा रहा है, जल्दी कमेंट करिए, ABCD जो भी उत्तर हो बताइए जल्दी जल्दी। चलिए फटाफट, जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, तुरंत कमेंट करिए। चलिए, बात किया जा रहा है सक्रिय अधिगम की। सक्रिय अधिगम में केवल बालक सुनते नहीं हैं और ना ही याद करते हैं और ना ही पुस्तकें पढ़ते हैं। सक्रिय अधिगम में अनुभव व गतिविधियों के माध्यम से बालक सीखते हैं। हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न का। ठीक, चलें आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि मॉडलिंग किस सीखने सिद्धांत का हिस्सा है? मॉडलिंग किस सीखने सिद्धांत का हिस्सा है? ए ऑप्शन शास्त्रीय अनुबंधन, बी ऑप्शन प्रचालन अनुबंधन, सी ऑप्शन सामाजिक अधिगम सिद्धांत और डी ऑप्शन पर्यवेक्षी अधिगम सिद्धांत। चलें जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि मॉडलिंग किस सीखने सिद्धांत का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 13, उत्तर जल्दी बताइए। चलिए, मॉडलिंग, मॉडलिंग बिल्कुल बिल्कुल सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने दिया था, यही हमारा उत्तर होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बंडूरा ने इसका सिद्धांत दिया था, आपको याद होना चाहिए बंडूरा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन भावनात्मक अवरोध का उदाहरण है? भावनात्मक अवरोध पूछा जा रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन करा कि अत्यधिक चिंता, कार्य की कठिनाई, उचित समय प्रबंधन, बुद्धि का उच्च स्तर। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। भावनात्मक अवरोध का उदाहरण, चलिए कमेंट करिए जल्दी से बताइए। चलिए चलिए एकदम बिल्कुल। चलिए बात करेंगे भावनात्मक अवरोध का उदाहरण की, तो यह है हमारा अत्यधिक चिंता, यही हमारा अवरोध होगा, ए ऑप्शन सही करिए। बुद्धि का उच्च स्तर नहीं होगा, उचित समय प्रबंधन, भाई साहब समय प्रबंधन और भावनात्मक अवरोध का कोई संबंध नहीं, काटिए। कार्य की कठिनाई ये भी नहीं होगा। बिल्कुल हमारा जो उत्तर होगा वह होगा अत्यधिक चिंता के कारण ही भावनात्मक अवरोध उत्पन्न होता है। इतना जानते रहिएगा और चलिए तुरंत बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि समावेशी कक्षा में सबसे आवश्यक है, क्या आवश्यक है? लेबलिंग आवश्यक है, विभेदित शिक्षण आवश्यक है, कठिन परीक्षा आवश्यक है या सामान्य शिक्षण विधि आवश्यक है? क्या आवश्यक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए, समावेशी कक्षा में सबसे आवश्यक है, क्या आवश्यक है? प्रश्न संख्या 15, उत्तर बताइए। चलिए
समान शिक्षण, देखिए समावेशी कक्षा में समान शिक्षण की बात आप नहीं करेंगे क्योंकि बालक कई प्रकार के हैं उस क्लास में। अगर आप समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समान शिक्षण प्रदान करेंगे तो ये गलत बात होता है, यहाँ पर काट दीजिए। कठिन परीक्षा की बात नहीं करता समावेशी शिक्षा, इसे काट दीजिए। और लेबलिंग तो एकदम गलत होगा क्योंकि लेबलिंग नहीं करेंगे। लेबलिंग मतलब किसी को कमज़ोर, किसी को जबर या पढ़ने में ठीक कमज़ोर, ये सब बातें नहीं कर सकते आप। ठीक समझ गए ना? मतलब किसी को मंद बुद्धि नहीं कह सकते, किसी को सामान्य बुद्धि नहीं कह सकते, इस प्रकार के शब्दों से आपको बचना पड़ेगा। ठीक? तो उत्तर क्या होगा? समावेशी कक्षा में विभेदित शिक्षण कार्य होना चाहिए। विभेदित मतलब बहुत सारी विधियों के साथ शिक्षण कार्य। ठीक है? विभेदित मतलब बहुत सारे शिक्षण विधियों के साथ समावेशी कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है? ए ऑप्शन पियाजे, बी ऑप्शन वाइगोत्स्की, सी ऑप्शन कोहलबर्ग, डी ऑप्शन थॉर्नडाइक। चलिए, बताइए कौन सा उत्तर होगा? सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया से आप थोड़ा सा ट्रिक यूज करिए कि सामाजिक प्रक्रिया से निम्न निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं इनमें से किसने बात किया था? उत्तर साफ मिल जाएगा। किसने किया था? तो वो थे वाइगोत्स्की महोदय। ठीक, वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक पर अपना नियम। ठीक है, इनमें से तो यहाँ पर सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह कथन जो है वाइगोत्स्की महोदय का है, वाइगोत्स्की। ठीक है, और वाइगोत्स्की होंगे, पियाजे हो गए, कोहलबर्ग होंगे, आपके सीटेट में इनका नाम जिक्र किए गए हैं सिलेबस में सीडीपी के अंतर्गत। ध्यान से पढ़िए इनको क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इनसे बनेंगे आपके पेपर में। ठीक, चलिए बी ऑप्शन सही करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों की पूर्व जानकारी को समझकर पाठ शुरू करे, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? रचनावाद पर, व्यवहारवाद पर, शास्त्रीय अनुबंधन पर और कठोर अनुशासन पर। चले, जल्दी से बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा हमारा इस प्रश्न का। चलिए तुरंत बताइएगा। ठीक ठीक, चलिए तुरंत बताते रहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा था क्या, यदि शिक्षक बच्चों की पूर्व जानकारी को समझकर पाठ शुरू करे, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सिद्धांत किस पर आधारित होगा? बिल्कुल सही, व्यवहारवाद जो भी दे रहे हैं गलत है, हमारा उत्तर होगा रचनावाद पर। ठीक, रचनावाद पर, ये सब जानते रहिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंपॉर्टेंट नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास धीरे धीरे व क्रमबद्ध तरीके से होता है? ए ऑप्शन उत्क्रम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, प्रतिगमन सिद्धांत, मिश्रित सिद्धांत। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है क्योंकि कभी ना कभी तो आप इस टॉपिक को पढ़े होंगे, क्योंकि अगर आप बीएड किए होंगे तब भी वहाँ पर पढ़े होंगे और बीटीसी या डीएलएड किए होंगे तब भी यहाँ पर मिलेगा आपको। चलिए, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। विकास धीरे धीरे व क्रमबद्ध तरीके से किस में होगा बताइए? बिल्कुल सही, हमारा उत्तर होगा निरंतरता का सिद्धांत। इसी में विकास धीरे धीरे होता है और क्रमबद्ध तरीके से होता है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? बताइए, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम ग्रेड देना, बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने में सुधार करना, सी ऑप्शन बच्चों को छांटना और डी ऑप्शन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। चलिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो इसका उद्देश्य कभी भी यह नहीं होता कि वार्षिक रिपोर्ट तैयार किया जाए। काटिए इसे तुरंत। बच्चों को छांटना तो इस किसी का भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बच्चों का छांटना, बच्चों को डांटना। ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन कभी भी आपको मिले सीटेड में निगेटिव होते हैं, काट दीजिए। ठीक, और ए ऑप्शन करा कि अंतिम ग्रेड देना, तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, सीखने में सुधार करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कम समय में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिया जाए
क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है, आपको पता अभी नहीं चल रहा होगा। मुझे पता है कि आपको अभी वैसा नहीं लग रहा होगा। जैसे-जैसे अभी ये जनवरी बीतती चलेगी न जनवरी, अभी तो मान लीजिए बहुत समय हमारे पास, जनवरी बीतते चली जाएगी, आधी जनवरी जब बीतेगी ना, तब आपको टेंशन होना चालू हो जाएगा। ठीक है? तो पढ़ाई करते रहिए भाई साहब, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सीटेट में 100 प्लस स्कोर करा सकती है। ठीक? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों के भिन्न, देखिए, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा है, लर्निंग स्टाइल्स की बात किया जा रहा है, ठीक है? लर्निंग स्टाइल्स की, ठीक? ध्यान दीजिएगा, अगर हमने तो मान लीजिए अपने क्लास में जो भी शब्द टफ लग रहे थे इंग्लिश में कर दिया, लेकिन परीक्षा में आपको नहीं मिलेंगे इंग्लिश में, ठीक है? इंग्लिश में मिलेगा दूसरी तरफ तो पूरे का पूरा सेंटेंस इंग्लिश में लिखा रहेगा। सिर्फ़ ये इतना ही नहीं लिखता, ठीक है? या तो एक तरफ पूरा हिंदी लिखता है, एक तरफ पूरा इंग्लिश लिख देता है। आपको जो भी अच्छा लगता हो, जो भी आप समझ सकते हैं, वो पढ़िए और उत्तर दीजिएगा। ठीक है? पेपर में इतना ध्यान करिएगा। चलिए, लेकिन एक बात को और ध्यान दीजिएगा, जो भी हिंदी के शब्द टफ लगे आपको, तुरंत इंग्लिश वाले पार्ट पर जाइएगा, उसी प्रश्न को देखिएगा। हो सकता है आपको वहाँ पर सरल शब्द मिल जाए। ठीक है? चलिए। बात करते हैं प्रश्न की। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों के विभिन्न सीखने शैली को ध्यान में रखते हुए गतिविधियां बनाए तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारवादी सिद्धांत, बी ऑप्शन बहुबुद्धि सिद्धांत, सी ऑप्शन दंड सिद्धांत और डी ऑप्शन जड़ता सिद्धांत। तो दंड से जो सिद्धांत है इसे काट दीजिए पहले और बताइए कि ए बी डी उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 20 और उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए जल्दी बताइए। चलिए। देखिए यहाँ पर फिर से प्रश्न पढ़ते हैं तभी उत्तर निकलेगा। क्या कहा गया था कि यदि शिक्षक बच्चों के विभिन्न सीखने शैली को ध्यान में रखते हुए गतिविधियाँ बनाएँ तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखिए विभिन्न प्रकार की शैलियों की बात करा तो यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? अब बात करें बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन थे? तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी, ठीक है? और क्लास अच्छी लगी तो अभी अब से अगर आप तक लाइक ना किए हो तो लाइक कर दीजिए एक बार और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच, मॉडल पेपर, मैराथन क्लासेज और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। तैयारी करते रहिए, एक भी दिन आराम मत करिए, क्योंकि परीक्षा की डेट घोषित है, आपको भी पता है 8 फरवरी का डेट है, तो आप तैयारी करते रहिए, ठीक है? चलिए, फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।